जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी, प्रबुद्ध नागरिक, बच्चियों एवं बच्चियों, आज 3 मार्च 2026 प्रातः ध्यान भजन सुमिरन के बाद का समय जय गुरुदेव नगर निकट टिया थोक गोंडा बलरामपुर रोड के इस अपने आश्रम पर अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का 2 शब्द सुनने का, कहने का ये जो अवसर मिल रहा है, ये दया से मिल रहा है। किसकी दया से? उस प्रभु की दया से, गुरु की दया से मिल रहा है। बहुत से लोग देखो इस होली के कार्यक्रम में यहाँ नहीं आ पाए, कुछ तो चाहते हुए नहीं आ पाए और कुछ जो जगत जाल में फंसे हुए हैं उससे निकल नहीं पाए। आपको सत्संग में बताया गया है कि यह काल भगवान का देश है, काल भगवान की ही ये व्यवस्था है। उन्होंने ये धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं। यह पानी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब आपके ही लिए उन्होंने बनाया है, विशेष रूप से मनुष्य के लिए बनाया है। तो उन्होंने बनाकर के तो यह तैयार कर दिया है और उनके इस बगीचे का फल हम लोग खा रहे हैं जो उन्होंने लगा दिया है। लेकिन जब वो चाहेंगे तब बगीचा को उजाड़ देंगे, जब वो चाहेंगे तो प्रेमियों जो देने वाले हैं वो इस शरीर को दिए हैं, बनवाए हैं, वो इसको खाली करा देंगे। तो दयाल और काल दोनों काम वो करते हैं और जिन शक्तियों को भेजते हैं इस धरती पर, जो शक्तियाँ ऊपर से आती हैं परिवर्तन के लिए, उनमें भी उनका अंश रहता है। संतों को छोड़ करके बाकी सब में उनका अंश रहता है। वो अपने हिसाब से कराते हैं। अब जो एकदम नए आए हो, कहोगे भाई काल किसको कहते हैं? काल भगवान किनको कहते हैं? काल प्रभु किनको कहते हैं? काल का मतलब यह है कि जो पल भर में, पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में इस दुनिया को उजाड़ दे, ख़त्म कर दे और पल भर में फिर बना दे। बनाने में उनको देर नहीं लगती है। वो तो बस सोचे और बस उनके पास मसाला है, मसाला को डाल दिए और वो सारी रचना कर डालती है फटाफट। जैसे रिद्धि सिद्धि होती ना, ये तुरंत का तुरंत कर देती हैं। आप तो पुराने आदमी हो, आपको सुनाया था कि काशी में गोस्वामी जी महाराज गए थे, वहाँ साधना करते थे, उपदेश करते थे, लोगों को साधना कराते थे। तो बड़ा विरोध था उनका, संतों का बड़ा विरोध होता है, क्योंकि जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान। जिनको जगत से प्रेम होता है, शरीर से प्रेम होता है, जगत जाल में जो फंसे हुए होते हैं, इंद्रियों के जाल में जो फंसे हुए होते हैं, काल के जाल में, माया के जाल में जो फंसे हुए होते हैं, उनको विरोध करते हैं। तो विरोध हुआ था तो शास्त्रार्थ किया जब नहीं जीते
तब गलत प्रचार कर दिया था कि कबीर के यहाँ कल भंडारा है पूरा। आप ये समझो कि प्रचार हो गया और सुबह अपनी अपनी लोटा थाली लेकर के लोग आने लग गए उधर। जब पत्तल तो था नहीं और न किराए के बर्तन मिलते थे ये, तो अपना अपना बर्तन लेकर के कहीं भी निमंत्रण दावत होती थी तो लोग खाने के लिए जाते थे। तो गए, आने लग गए लोग। कबीर साहब ने कहा भैया ये लोग कहाँ जा रहे हैं? लंबी कतार लग गई, लाइन लग गई। सब आश्रम वासियों ने कहा आपके यहाँ भोजन खाने आ रहे हैं? बोले हमारे यहाँ क्या है भैया? बोले आपने कल ढिंढोरा पिटवा लिया, डुगडुगी पिटवा लिया पूरे काशी में कि कबीर के यहाँ भंडारा है। अरे बोले मार दिया, गजब कर दिया। अब ये देखो इस गांव से हमको पटकना चाहते हैं। तो बोले कि अब इस समय पर यहाँ से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। यह कहावत है ना कि कभी मारे मर्द और कभी भाग्य मर्द। जब घिर जाए तो अच्छा अच्छा पहलवान मार दिया जाता है, बलवान ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे घेरने लगे तैसे बगल हो जाना चाहिए जान बचाने के लिए। तो वो अपना उठाए माला लंगोटी, उठाए कमड़ी और चल पड़े वहाँ से। तो रिद्धि सिद्धि से कहा देख लो तुम। रिद्धि सिद्धि ने सब तैयार कर दिया, इतना जल्दी तैयार कर दिया। पकवान भोजन सुगंधित से सुगंधित, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, हर तरह का तैयार कर दिया उन्होंने। जब तक काशी के लोग वहाँ पहुँचे तब तक तैयार मिला। अब खा कर के मस्त हो गए। वर कबीर वर कबीर वर कबीर तारीफ करने लग गए। तो जब खा लिए तब उधर से कबीर साहब आए और फिर देखा, कहा कि भाई वहाँ भी कबीर थे। कहाँ? जब परोसा खिलाया जा रहा था तो वहाँ भी थे और यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो लगता होगा कि हम लोगों को विदा करने के लिए आ गए। कबीर साहब ने देखा कि तारीफ़ कर रहे हैं। किसकी तारीफ़ कर रहे हैं? कबीर की तारीफ़ कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा था, क्या कहा था? ना कुछ किया न कर सका और न करने योग शरीर, और जो कुछ किया साहब किया। और वैसे भया कबीर। साहब किसको कहते थे? उन्हीं सतपुरुष को, सतलोक के वासी को, जय गुरुदेव धाम के वासी को वो साहब कहते थे। तब उन्होंने कहा साहब ने सब कर दिया। ऐसे हो जाता है। तो इस सृष्टि को वो बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। उनको काल भगवान कहते हैं। और यह मांग करके लाए थे सतपुरुष से ही तपस्या करके जीवात्माओं को। तो अब ये जब मांग करके ले आए तो फंस गई। ये फंसा दिया इन्होंने। 4 शरीर में ये बंद की गई। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, ये बंद की गई। और इधर जो है ये जाल पैदा कर दिया। किसका जाल? हृदय जाल। पहला जाल, 5 जाल हैं। हृदय जाल, दूसरा इंद्रिय जाल, माया जाल और आपका काल जाल और महाकाल जाल। ये जाल हैं, इनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसको समझा देता हूँ आपको। पुराने लोग समझोगे, नए लोग भी जो पढ़े लिखे लोग समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। देखो, हृदय जाल, हृदय जाल में क्या है कि जैसे इच्छा हुई कोई चीज़ खाने पीने की, काम करने की, तो वो समझो उसी में फंस जाता है। गोरख धंधा जिसको कहते हैं। खाने पीने के लिए यानी व्यवस्था करने में वो जो लग जाता है, उसी में लगा रहता है, वो उस जाल में फंस जाता है। संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, समय कम है। और इंद्रिय जाल, आप समझो कि 10 इंद्रियों का भोग कहा गया। ये पड़ी गले के फांस
कि गले की फांस पड़ गई। 10 इंद्रिय, ये कौन इंद्रियां हैं? एक ही केवल ज्ञान इंद्रिय है और बाकी ये सब भोग इंद्रिय हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और ये 2 सुराख नीचे के, यह हैं इंद्रियां। इसी के भोग में फंस जाता है जीव। जैसे देखो, कहता भाई वहाँ खाने पीने की व्यवस्था पता नहीं कैसी हो, क्या मिलेगा, सूखी रोटी मिलेगी, खिचड़ी मिलेगी, क्या मिलेगा वहाँ, क्या चलें। अब भीड़ भाड़ में नहीं जमेगा वहाँ सोने के लिए, आराम करने की जगह नहीं मिलेगी। अब वो फंसा हुआ है, इंद्रिय भोग में फंसा हुआ है, उससे नहीं निकल पा रहा है। आप भाग्यशाली हो कि आप सब कुछ छोड़ करके और भूल करके आ गए हो, लेकिन आप भी फंसोगे यहाँ से जाने के बाद। इसलिए इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब हर चीज़ को समझना रहेगा आपको। तो इंद्रिय जाल में फंसे हो, अब वहाँ से अगर छुटकारा मिल गया तो माया का जाल ये प्रबल होता है। माया यहाँ भी जाल में आपको फंसाने की कोशिश करेगी। यहाँ भी देखो बहुत से लोग सोते रह गए होंगे, अब यहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे साधन भजन के लिए, सत्संग में भी आकर के भी सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं। तो क्या है, ये भंडारी हैं, ये इंतजाम करने वाले हैं, इनको भी समय मिल जाता है, निकाल लेना चाहिए, जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। जो रात अपनी थी उसमें मेहनत कर सकते थे, लेकिन अब उसी घोट में रह जाते हैं, न सत्संग सुन पाते हैं और न आप समझो कि यानी समझ पाते हैं कुछ। तो ये क्या है, यह माया है। बहुत तरह से माया ने जाल बिछा रखा है। संगत में भी यानी समझो माया का असर है। अब ये संगत ही तो है, संगत वाले ही तो इंतजाम करते हैं, तो इसमें भी उसका असर है माया का। कहाँ तक माया है, गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक यह मन जाता है वहाँ तक माया का ही पसारा है, माया का ही असर है। तो हंसी हंस माया जाल बिछाया और निकसन का कोई राह न पाया। फंस गए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगे को भंगे कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए। हम निकलेंगे कैसे, अभी आपको बताऊंगा, निकल कैसे पाएगा जी वो, ये बताऊंगा अभी आपको। तो अब आप ये समझो, उसके बाद में किसका जाल है, माया से का लोक भी पार कर गया साधक। तो काल अपना जाल जुड़ा बिछा रहा है और जो जो पहुँचे उल्टा आ रहा है, उनको उल्टा वापस भेज रहा है। वहाँ तक पहुँचने के बाद भी, काल के लोक तक, ईश्वर लोक तक पहुँचने के बाद भी आप ये समझो, सहस कमल तक पहुँचने, धंधरी देव पहुँचने के बाद भी वो वापस आना पड़ता है यहाँ। चाहे देवलोक में यानी डाले वो, और चाहे मृत्यु लोक में डाले, लौट आना पड़ता है जन, और फिर ये भोग भोगना पड़ता है इसी मृत्यु लोक में। आप समझो प्रेमियों, जो पुराने सत्संगी हो, समझते हो, बराबर सत्संग सुनते रहते हो, वापस आना पड़ जाता है। तो काल अपना जाल जुदा बिछा रहा है, वो अपना जाल अलग बिछा दिया है और वहाँ से भी निकल गए, आगे बढ़ गए। तो महाकाल का जाल है, नीलम कुंड रतन धनपाल, नीलम कुंड और रतन दलपाल, और महाकाल ने रचिया जाल। महाकाल के उस गुफा से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो गुरु से प्रार्थना किया जाता है कि गुरु ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि हम गुफा पार सतनाम समाए, हम गुफा पार कर ले जाएं, गुफा पार करके हम जो है सतनाम में समा जाएं, साजुज मुक्ति हमको मिल जाए, ऐसी दया करो। तो इस जाल से कौन निकाल सकता है, ये जो बंधन है इससे कौन मुक्त कर सकता है। जाल क्या है, बंधन है। जाल में फंस गया आदमी तो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो काल का जाल ये कैसे कटेगा, कौन काटेगा, ये बंधन से मुक्त कौन कराएगा। जो समर्थ गुरु, सच्चे गुरु होते हैं, जिनको बंदी छोर कहा गया है, वो इससे मुक्त करा सकते हैं।
वो कर्मों के बंधन को काट सकते हैं। उनको पावर होता है, शक्ति होती है, ताकत उनमें होती है कि इसको वो काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं? ये कर्मों को काट सकते हैं। जो कर्मों का विधान काल भगवान ने बना दिया है उसको वो काट सकते हैं, और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए भटकते रहोगे। जब सद्गुरु मिल जाएंगे तो वो काल के जाल को काट देंगे, बंधन से मुक्त करा देंगे, क्योंकि उन्हीं को बंदी छोर कहा गया है, वही बंदी छोर रहे हैं। जैसे कृष्ण को लोग माखन चोर कहते हैं, ऐसे वो बंदी छोर होते हैं। कौन होते हैं? गुरु होते हैं, जो हमेशा इस धरती पर रहते हैं और जीवों का काम करते हैं, कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब जब संत जगत में आओ, ढूंढ भाज उनके दिख जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन। चरण नहीं छोड़ना चाहिए। हम आप जब चरण को छोड़ देते हैं, छोड़ने लगते हैं, तभी तकलीफ होती है। आदेश का पालन जब नहीं हो पाता है, गुरु भक्ति जब नहीं हो पाती है, तभी ये दिक्कत आती है। क्या दिक्कत? जो नामदान लेते हुए भी, जो शरीर को, देव दुर्लभ शरीर को पाते हुए भी आप दुखी हो, शरीर से दुखी हो, बीमार हो, परेशान हो, आपको मानसिक तकलीफ है, आपको टेंशन है, ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है कि गुरु की बातों पर विश्वास नहीं होता है, गुरु के बताए हुए काम को करते नहीं हो, गुरु भक्ति आप में आती नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगर गुरु भक्ति आ जाए, गुरु के आदेश का पालन आप करने लग जाओ, तो ये तकलीफ़ें जुदा हो जाती हैं। ये जो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, इनको जलने में देर नहीं लगती है। प्रेमियों, गुरु के पास युक्ति होती है, उपाय होता है, किसको काटने का, जलाने का, कर्मों को जलाने का, कर्मों को नष्ट करने का उपाय होता है। जैसे रुई का पहाड़ लगा हुआ है, पहाड़ रास्ते में आ जाए, किसी भी चीज़ का पहाड़ हो, तो आप पहाड़ को पार नहीं कर सकते हो, जल्दी हटा नहीं सकते हो, निकल नहीं सकता है वो। मान लो 1 किलोमीटर तक अगर आप लिए रुई का ही अगर पहाड़ लगा दिया जाए, उसी को डाल दिया जाए, गठिया बना के डाल दिया जाए, इससे डाल दिया जाए, तो आप निकल पाओगे, जा पाओगे। लेकिन अगर ऐसा कोई उपाय बताने वाला मिल जाए कि बस माचिस की तीली जलाओ और उसमें लगा दो, थोड़ी सी आग ले आओ, उसमें डाल दो, लगा दो, सारा रुई का पहाड़ जल जाएगा, देर नहीं लगेगी, वो स्वाहा हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे कर्मों को जलाते हैं गुरु, पल भर में जला दें, पावर होता है। लेकिन कुछ शिष्य को भी करना पड़ता है, सारा काम गुरु नहीं करते हैं। कि जैसे युक्ति बता दिया, उपाय बता दिया गुरु ने कि जाओ थोड़ा सा आग ले आओ और इसमें डाल दो, ये लगा दो आग रुई के पहाड़ में, रुई जल जाएगा, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे कर्मों को जलाने के लिए उपाय बता देते हैं, तो वो जो उपाय बताते हैं कर्मों को काटने का, जलाने का, वो होता है बाह्य भक्ति। भक्ति 2 प्रकार की होती है, आंतरिक भक्ति और बाह्य भक्ति। तो वो चीज़ उसमें आता है, किसमें आता है? सेवा में। सेवा में भक्ति पूरी होती है। इसीलिए तरह तरह की सेवा गुरु लोग करवाते रहे हैं लोगों से। लोग गुरु के शरण में रह करके गुरु का भी सेवा किए हैं शरीर का, लेकिन संख्या बहुत बढ़ जाती है जब, तो हर कोई गुरु की सेवा कहाँ कर सकता है भाई। 1000 आदमी, लाख आदमी अगर एक साथ गुरु के ऊपर लग जाएं, तो रोम रोम नहीं बचेगा उनका, और बिल्कुल सब एकदम से शरीर उसी समय अपना समझो कि ख़त्म हो जाएगा वो। इसीलिए ऐसा उपाय बता देते हैं कि सेवा होती रहे। कि जैसे आपको सुनाया था कि गुरु ने उपाय बता दिया कि
भूत वश में हो गया था, जब उसके परेशान कर रहा था कि भाई हमको काम बताओ नहीं तो मार डालेंगे। तब गुरु के पास वो चला गया था, पूछा था, तब उन्होंने कहा बाँस काट दो और उससे कह दो चढ़ो उतरो इसी पर, यही पर चढ़ो उतरो जब तक हम न कहें। ऐसे ही गुरु बाँस गाड़ देते हैं सबके लिए कि इसी पर चढ़ो उतरो, इसी पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। और उसी से आप समझो कि जो बता दिया सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, जो उन्होंने बता दिया प्रचार करो, प्रसार करो, व्यवस्था करो, ये सब जो बता दिया, इस समय पर जो काम हो रहा है यही समझ लो कि यह खंभा है गुरु का, चढ़ने उतरने के लिए आपको बता दिया। इसी से वो कर्म काट देंगे। कहते हैं हिले रोजी बहाने मौत, किसी न किसी तरीके से गुरु को कर्म काटना होता है। तो मुख्य चीज़ आप ये समझो प्रेमियों कि ये सारे बंधन जगत के, आप ये समझो कहा गया कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन यानी काल के कटे नाम प्रताप। ये जो झीना बंधन है, मोटा बंधन झीना बंधन होता है। जैसे जाल होता है, पतला जाल होता है, उसमें छोटी छोटी मक्खियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ फंसती हैं। फिर बड़ा जाल होता है, उसमें कौन फंसता है, बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाते हैं उसी जाल में। बड़ी बड़ी मछलियाँ, कई कई फुट की मछलियाँ समुद्र में होती हैं, लेकिन वो भी मोटे जाल में फंस जाती हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जाल कटेगा जब तक नहीं, तब तक उससे वो निकल नहीं सकता है, कोई भी हो। तो ये कौन काटता है, ये गुरु काटते हैं। अब गुरु की जब दया होती है, गुरु की दया ले ली जाती है, गुरु की भक्ति कर ली जाती है, तब गुरु आप पे समझो उसके लिए मददगार हो जाते हैं, हर तरह से मददगार हो जाते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए। देखो जो पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, पीछे का इतिहास बता रहा है कि खूब परीक्षा लिया गुरुओं ने शिष्य लोगों का, और परीक्षा में जब वो पास हो गए तब उनको गद्दियाँ दिया, तब उनको अन्य समझो कि उनका मुक्ति मोक्ष किया। तो परीक्षा तो अब हो नहीं रही है, लेकिन भक्ति तो होनी चाहिए। आदेश का पालन जो गुरु महाराज देखो प्रेमियों कह करके गए, बता करके गए, उसको तो हमको आपको करना चाहिए। तो हम तो पूरा कोशिश करते हैं, गुरु के आदेश के पालन में ही लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी लगा दिया और अब भी लगे हुए हैं, आखिरी दम तक हम लगे रहेंगे। यह हमारा संकल्प है। और हम जो गुरु महाराज काम छोड़ करके गए, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, उस काम में हम लगे हुए हैं। और हमको यह विश्वास है कि गुरु दया करेंगे और हम सतयुग को देख करके ही जाएंगे, सतयुग को लाकर ही जाएंगे इस दुनिया संसार से। हमको ये उम्मीद है, गुरु से आशा है हमको ये कि गुरु महाराज हमको सतयुग इन बाहरी आँखों से दिखा करके तब अपने पास बुलाएंगे। लेकिन प्रेमियों ये कब होगा, कैसे होगा? यह सहयोग से होगा, आपके सहयोग से होगा। आप जब सहयोग करोगे, इसमें मदद करोगे, तभी सतयुग जल्दी से आ पाएगा, तभी लोग सतयुग के लायक बन पाएंगे, सतयुग देखने के लायक। दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पंक्तियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, और सूखे नदियाँ धंसे पर्वत, विजय तब हमारी हो। तो वो तो अपने काम में लगा है। देखो बहुत से लोग जो ग्रंथों को, किताबों को, वेद को पढ़ते थे, ब्रह्म को जानते थे, ब्राह्मण कहलाते थे, वही लोग अब खेत जोतने लग गए, वही लोग अब और काम में लग गए, वो काम उन्होंने छोड़ दिया। और ये जो क्षत्रिय रक्षा करते थे, यही जीवों की हत्या करने लग गए, यही पशु पक्षियों को मार करके खाने लग गए, इस मानव मंदिर को गंदा कर दिया।
बधिक हो जाएं क्षत्रियगण और शूद्र सेवा से मुख मोड़ें। जो ये छोटे जाति के लोग हैं अब वो सेवा नहीं करना चाहते हैं जहाँ से मेवा मिलना है। अब तो वो लोग जो पंडित जी लोग काम करते थे वो काम करने लग गए। कथा भागवत करना, पूजा पाठ कराना, शादी ब्याह कराना, मुंडन झुड्डन कराना, उस काम को करने लग गए। अपने कर्म से अलग हो गए और कर्म से अलग हो गए तो धर्म से भी अलग हो जाता है आदमी। कर्म जब सही नहीं करता है तो धर्म से अलग हो जाता है। हाँ, वो जो सेवा का फल उनको मिलना था, अब जब उस काम को करने लगे, सम्मान चाहने लग गए, मान इज्जत चाहने लग गए, आप फिर समझो कि पूजा पाठ उन्होंने इसीलिए यानी जो उनका कर्म था, कर्म ही पूजा जिसको कहा गया, उसको जब छोड़ दिया और यह पूजा करने लग गए तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। दोनों में कुछ नहीं हुआ, न माया मिली और न भगवान मिले। और यही हाल सबका है। जो भी कुछ करते हैं ये, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वेद मंत्र जानते नहीं हैं, हम वेद को पढ़ा ही नहीं, वेद का संस्कार ही नहीं है, तो देवता आते नहीं हैं और भूत खाते हैं सत्ता तत्संकेलिंग शरीर वाले, और वही फिर परेशान करते हैं। तो घर घर में भूत लगे हैं, बहुत भूत हैं, एक दो हैं। ये जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने ये जीव जंतु मारे जा रहे हैं, आदमी मारे जा रहे हैं, यह सब प्रेत योनि में जा रहे हैं। तो आखिर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? घरों में ही रहकर खाएंगे, अच्छे अच्छे घरों में। चलो हमारे साथ एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर बता दूँगा, 99% लोगों को भूत वहाँ लगा है, दिखा देंगे आपको, बता देंगे। और विश्वास न होना तो होगा तो पूछ लेना उनसे। जो बात मैं बताऊंगा उन्हीं से पूछ लेना कि बाबा बता रहे हैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, तो सत्य है कि नहीं है, तुम सिर हिला देंगे। कोई शर्म में आ जाए, भले ना बताओ, 4 आदमियों के बीच में, या अनजान आदमी है, भले ना बताओ, लेकिन अगर उसके दिल से पूछो तो सब परेशान हैं। तो अच्छे घरों में घुस जाते हैं, हम माल चीज खाते हैं और वहाँ आराम से सोने को मिलता है, तो भूत हो जाते हैं, भूत हो रहे हैं, बहुत भूत हो रहे हैं। ये तो जीने नहीं देंगे। एक आदमी 10 भूत जब लग जाएंगे, जीने देंगे? कुछ पर लगे भी हैं, 10 12 लगे हैं। चिल्ला करके कहता है हम लोग इतने हैं साथ में, हम मान जाएंगे बाबा आपकी बात को। जब कहता हूँ मान जाओ, खाने को मिलेगा, कहते हैं हम मान जाएंगे, वो लोग नहीं मानेंगे, हम तो इसको परेशान करेंगे ही करेंगे, ऐसा बोलते हैं, मनाने पर नहीं मानते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु की दया से ही, गुरु भक्ति लाने से ही यह काम बने। भक्तों का इतिहास बड़ा पड़ा हुआ है। क्या इतिहास पड़ा है? जिन्होंने आप फिर समझो, गुरु को कहा गया है कि सर्वस्व सौंप दिया जाता है, सबको सौंप दिया जाता है। जब गुरु किया जाता है तो सब कुछ सौंप दिया जाता है कि अब आप जानो, आपके बच्चे, आपका धन, आपकी संपत्ति। तो गुरु लेते हैं कुछ? लेते नहीं, भाव को देखते हैं। भाव से भक्ति होती है, भाव अच्छा होना चाहिए और भाव से ही सब कुछ मिलता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं भाव से ही जाते हैं, और मंदिरों में जाते हैं तो वही पत्थर की मूर्ति और वही मंदिर उनके लिए फलदायी हो जाता है। और भाव से अगर नहीं जाते हैं तो उनका फ़ायदा नहीं होता है। तो जिनको फ़ायदा हो गया उनको विश्वास हो गया, नहीं जाते उनको नहीं पता चलता है। तो बहुत से लोग अब मंदिरों में भी जाना बंद कर दिए। तो भाव से भक्ति होती है। देखो प्रेम में, 1-2 भक्त नहीं, बहुत भक्त हुए हैं। आप पे समझो भगवान की भक्ति में देखो तब क्या ध्रुव में। आप देखो प्रहलाद ने कितनी यातनाएं सही, लेकिन वसूल के पक्के थे, वो अपने वसूल पर नहीं समझो। वो हिरण्याकश्यप कहता था जिसकी होली आज जलाई जाएगी, आप प्रहलाद का नाम और होलिका का नाम आज सबको मालूम हो जाएगा। बच्चों को भी लोग बताएंगे, उपदेश देंगे कि इस तरह से वो थे, इसीलिए होली जलाई जाती।
तो आप ये समझो हिरण्यकश्यप यह कहता था, क्या कहता था कि मेरा नाम जपो, मेरा नाम कहो, तुम हरि हरि क्यों कहते हो, तुम भगवान को क्यों मानते हो, मेरा नाम कहो तुम, मेरी पूजा सब लोग करते हैं, मेरी भी तुम पूजा करो। लेकिन सिद्धांत और वसूल से लोग अलग हुए। देखो प्रेमियों, इमरजेंसी लगी थी, आपातकालीन स्थिति जिसको कहते हैं, उसमें यानी समझो लोग पकड़े जाते थे। जो उस वक्त के यानी जो वो थी बेवा प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ आतताइयों के खिलाफ जो बोलते थे वो पकड़े जाते थे। अब वो जब पकड़ते थे झुंड का झुंड, यहीं पर गोंडा जिला में ही बहुत लोग पकड़े गए। यही गोंडा जिला है, जेल है। हम लोग भी उसमें गए थे गुरु महाराज की, जब गुरु महाराज को जब जेल में बंद कर दिया था तो हम लोग भी चले गए थे। 250 आदमी थे वहाँ पर। इसमें मिल जाएंगे आपको कुछ लोग, इक्का दुक्का होंगे। उम्र ज़्यादा हो गई, अब बेचारे चल फिर नहीं पाते हैं। और दूसरे अब पेंशन बढ़ गई, पेंशन बन गई तो अब पैसे कमी रही नहीं, गरीबी भी है, बच्चे आप पे समझो परवरिश ठीक से नहीं कर सकते। अब मिल रहा 20,000 रुपया, अब माल कट रहा है। जब अब यहाँ आएंगे बुढ़ापे में, अब जाना नहीं पसंद करते कुछ लोग ऐसे भी। और कुछ की हालत ख़राब हो गई, उम्र जिनकी ज़्यादा थी, बहुत से लोग तो चले गए। बहुत लोग जेल गए थे, कई हज़ार आदमी पूरे अन्य देश से गए थे, हर तरह के लोग उसमें गए थे। अभी तो हम लोगों ने वहाँ किया ना, कई जगह पर किया। सबसे पहले इंदौर में सम्मान समारोह किया अपनी संस्था ने, लखनऊ में आपके किया, यहाँ आपके इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में किया गया था। तो उसमें हर जाति के लोग आए थे, मुस्लिम भाई भी आए थे उसमें, उनको भी नहीं बख्शा गया था। वो भले ये कहें कि जो है हमारी पार्टी है और हमारा कुछ है और यह है वो है, लेकिन आतताइयों ने उनको भी नहीं बख्शा था। तो अब आप ये समझो कि हम लोग भी वहाँ थे। कहाँ थे? इमरजेंसी में, यहीं गोंडा में जेल में थे। तो अब वो अब आज विषय नहीं है उसका। अभी 23 मार्च मुक्ति दिवस आ रहा है, उस दिन आपको इतिहास बता दूंगा, आप सुन लेना। नहीं पहुंच सकते हो जहां कार्यक्रम होगा तो आप यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, मोबाइल सबके जेब में है, आप देख लेना, उसमें जो बोला बताया जाएगा। आज बताने का समय नहीं है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जब मारते थे ये लोग, क्योंकि भारी संख्या में अन्य लोग जा रहे थे, जेल जा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा था कि ससुराल समझ लो जेल को, जैसे कोई ससुराल जाता है हंसी खुशी में जाता है, ऐसे समझ लो भजन की वो अच्छी जगह रहेगी, वहाँ कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर ही रहोगे, भजन कर लेना, जगा लेना अपनी आत्मा को। यह हुक्म हुआ जब, तो झुंड के झुंड जाने लगे, 30-30, 40-40 आदमी, 50 आदमी जाने लग गए। और कहाँ हमको बंद कर दो, गुरु महाराज का आदेश है। तो मारते थे पुलिस वाले, खूब कूटते थे और कहते थे तुमको छोड़ देंगे अगर तुम जय गुरुदेव को गाली दे दो, तुमको छोड़ देंगे अगर माफ़ी मांग लोगे। हम ही से कहते थे माफ़ी मांग लो, जो पकड़ के ले गए, माफ़ी मांग लो छोड़ देंगे। हमने कहा माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, हम तो परिवर्तन करके लौटेंगे, या तख्ता पलट करके लौटेंगे, हम ऐसे नहीं माफ़ी मांगेंगे। तो जो लोग कुछ कच्चे थे, गुरु भक्त नहीं थे, वो लोग माफ़ी मांग लेते थे और वो लिख कर दे देते थे। लेकिन जो पक्के थे नहीं डरे, कहते थे वहाँ पर एक साइड के थे, फांसी दे दो, लेकिन हम तो बोलेंगे, आवाज़ लगाएंगे। सुबह उठ करके बहुत तेज आवाज़ लगाते थे वो, क्षय हो क्षय हो क्षय हो, और बधिया बना दिया और कितनों को हजला बना दिया, क्या कर दिया, यही सब बोलते थे। तो अब वो कौन थे, उनका इतिहास बना। ये अभी क्या पता है आपको? ये इतिहासकार जब गुरु महाराज के बारे में सब पता लगाने लगेंगे, सब जब खोज करेंगे, इतिहास लिखेंगे, जब गुरु महाराज की लोकप्रियता बढ़ेगी, जब आप प्रचार प्रसार देश विदेश में करोगे प्रेमियों, जब गुरु महाराज के बारे में बताओगे,
तो ये इतिहासकार दौड़ पड़ेंगे और रिसर्च करेंगे। तब जैसे कृष्ण के साथ गोपी और ग्वालों का नाम आता है, जैसे राम के साथ समझो के कोल भील और बंदर भालुओं का नाम आता है, ऐसे जो लोग त्याग तपस्या किए हैं, जो मजबूती से गुरु के वचन पढ़ रहे हैं, जो गुरु भक्ति किए हैं, उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, लिखा जाएगा इतिहास में। गुरु अर्जुन देव थे, 5वें गुरु थे गद्दी के। तो अर्जुन देव के शिष्य लोग थे, थोड़े ही थे, लेकिन नामदान उन्होंने दे रखा था लोगों को, जगह जगह पर थे। तो दौरा करते हुए जाते थे, जैसे गुरु महाराज दौरा करते थे। गुरु महाराज ने जब यह काम हमको दिया तो मैं दौरा कर रहा हूँ बराबर, जगह जगह जाते थे। तो गुरु अर्जुन देव जब गए अमृतसर से लाहौर, तो प्रेमी लोग वहाँ लाहौर में थे, खुश हो गए, अब मिलने के लिए आए, दर्शन किए। गुरु जी से कहा उन्होंने कि हमारे यहाँ भोजन करो, कोई कहा हमारे यहाँ करो, कोई कहा हमारे यहाँ करो। तब उन्होंने कहा भाई हम किसके किसके यहाँ करेंगे, आप लोग एक लिस्ट बना लो और लिस्ट के अनुसार जिसका नंबर आएगा उसके यहाँ भोजन किया जाएगा। तो गुरु साहब के साथ कुछ प्रेमी थे, उनके साथ भंडारी थे। जैसे कहीं कार्यक्रम होता है और लंबा दौरा बन जाता है, जैसे काफिला वगैरह निकला था, तो उसमें बहुत सी गाड़ियाँ थी और आदमी भी ज़्यादा थे, तो वहाँ एक जगह व्यवस्था हो पाना मुश्किल था। तो भंडारे कई जगह थे काफिले में, 10,000 यानी मोटरसाइकिलें, और समझो कि 1000 के करीब, 900 के करीब जो है वो 4 पहिया वाहन थे जब काफिला निकाला गया था। कई साल हो गया, उसमें कई तो आप समझो रिकॉर्ड तोड़े गए, जिसका यानी गोल्डन यानी बुक में नाम लिखा गया। आप ये समझो, तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से भंडारी भी रहते थे, रसोइया भी रहते थे। तब उन्होंने कहा भाई हमारे रसोइया बना दिया करेंगे। गुरुजी ने कहा, अर्जुन देव ने, अर्जुन साहब कहते थे उनको लोग, तो अर्जुन साहब ने कहा कि हमारे रसोइया बना दिया करेंगे, तुम लोग इंतज़ाम कर लो। तो इंतज़ाम लोग कर लेते थे, राशन पानी जो भी जैसा था। तो जैसे आप लोग हो, जितने भी लोग हो यहाँ पर, सबका रहन सहन एक जैसा नहीं है, सबका खान पान एक जैसा नहीं है, सबके पास गाड़ी घोड़ा मोटर और बंगला नहीं है, अलग अलग हो आप। छोटे लोग जो हो, जिनको गरीब कहते हैं, कम कमाई है, मजदूरी करने वाले हो, वो गरीब कहलाते हैं। तो गरीब और अमीर हर तरह के लोग होते हैं। तो बेचारा वो गरीब था, मजदूरी करता था, दिन में कमाए शाम को खाए और भजन करे, रात को मांगता भी नहीं था ज़्यादा। नहीं तो गुरु तो सब कुछ देने वाले होते हैं। कल आपको बताया था कि धरती पर जहाँ तक देखो सब मांगता है, सब मांगी रहे। लखपति भी मांग रहा, करोड़पति भी मांग रहा है, अरबपति भी मांग रहा है। पता भी नहीं कि कितना रुपया हमारे पास है, कितना सोना चांदी पड़ा हुआ है, पता भी नहीं है सेठ को, आदमी को, रईस को पता भी नहीं है कि कितनी ज़मीन है हमारे पास, पूरा आंकड़ा नहीं है उसके पास, लेकिन अब भी मांग ही रहा है। तो सब मांगते हैं, मांगने वाले सब हैं, दाता केवल सद्गुरु, गुरु ही सबको देते हैं। लेकिन जो भगत होते हैं वो उसी में संतोष कर लेते हैं। जब साधना बनने लगती है, अंदर में जब आप पे समझो चढ़ाई होने लगता है, जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो इन सारी चीज़ों से इच्छा खत्म हो जाती है कि जो चीज़ आप मांगते हो गुरु से, उसकी वो चीज़ आपको मिल जाए या इच्छा हट जाए उधर से। मन ही न कहे कि ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए,
जिससे आपको प्रेम है उसी से आपको नफरत हो जाए, घृणा हो जाए, तो ये क्या समझना चाहिए? गुरु की दया समझनी चाहिए। तो वो बेचारे गरीब थे, मजदूरी करते थे, भजन करते थे, भजनानंदी थे। गुरु की पहचान उनको अंदर में हो गई थी। गुरु की पहचान हड्डी और मांस से नहीं होती है, गुरु की पहचान अंदर में होती है। और जो ये कहते हैं कि गुरु महाराज बहुत अच्छे लग रहे थे, ओ मोटे तगड़े थे, ओ बढ़िया बाल रखे हुए थे, बढ़िया चमचमाता कपड़ा पहने हुए थे, कितना बढ़िया लग रहे थे गुरु महाराज। वो अगर ये कहता है कि गुरु बहुत अच्छे थे, तो उनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो कोई कहा संत हम चीना, और स्वामी हाथ कान धर लेना। ऐसे गुरु को देख करके जो कोई कहता है कि यह संत हैं, इनके चेला ऐसे हैं कि सब के पास गाड़ी घोड़ा है और सब लखपति करोड़पति हैं, तो इन्हीं से हमको मंत्र लेना चाहिए। इनके पास सब लोग आते हैं, इन्हीं से मंत्र लेना चाहिए। तो कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि उनको अगर लोग अच्छा कहते हैं तो उनकी बात सुन करके हम कान में उंगली लगा लेते हैं कि यह सत्य नहीं बोल रहे, इनकी बात सुनना नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से जिनको पहचान हो जाती है वो गुरु को समझते हैं, तो अंदर से पहचान तो थी उनको। विश्वास पूरा हो जाता है जब गुरु को अंतर में देख लेते हैं, और नहीं तो यह मन धोखा देता रहता है, गुरु के वचनों से अलग हो कर देता है। इसीलिए साधना शिविर लगवाई जाती है, इसीलिए नाम धुनी अखंड कराया जाता है, इसीलिए भजन पर जोर दिया जाता है कि गुरु का रूप अंतर में दिखाई पड़ जाए। इसीलिए प्रार्थना ये बोली जाती है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, इसीलिए किया जाता है। तो कमाते थे, खाते थे बेचारे, उन्होंने भी नाम लिखा दिया। दोनों ने राय मिलाया, सम्मन और मोशन उनका नाम था, बाप का नाम था सम्मन और मोशन लड़के का नाम था। दोनों ने राय मिलाया कि लिखा दिया जाए नाम। गुरु की सेवा तो जरूरी है करना, इतना भी न कर पाए आए यहाँ पर तो क्या यानी समझो कि नहीं ठीक रहेगा। बोले ज़्यादा देर तक मजदूरी कर लेंगे तो बचत हो जाएगी और उससे यानी भोजन बनवा दिया जाएगा। दोनों लग गए मेहनत करने में, बचत करने में लग गए। जो खाते पीते थे उसमें से कटौती किया, तो जब पेट समझो ठीक से नहीं भरा और मेहनत ज़्यादा किया तो बेचारे बीमार हो गए। तो जो रुपया इकट्ठा किए थे वो खर्च हो गया, खाने में खर्च हो गया। तो थोड़ा बहुत जड़ी बूटी इधर उधर मान लो खरीद कर लाना हुआ उनको। उस समय ज़्यादातर जड़ी बूटियों से ही लोग इलाज करते थे, ये पत्तियों से ही इलाज करते थे। वही पद्धति आज भी कुछ लोग डॉक्टर लोग अपनाए हुए हैं और उसी से मरीज को ठीक करते हैं। लेकिन बीमार आदमी कुछ कर पाएगा? तो जो रखा रहेगा वही तो खाएगा। पैसा हो गया खत्म। और वहाँ जब नाम दिखाया था तब उन्होंने बता दिया था, किसने, जो भंडारी कहलाते हैं, रसोइया कहलाते हैं, उन्होंने बता दिया था कि भाई एक दिन पहले आपको खबर लग जाएगी आप सब लोगों को, और अपना अपना इंतजाम करके पहले से आप सारा सामान मुहैया कर लीजिए, रख लीजिए। तो लोग इंतजाम करके रख लेते थे। जैसे शादी ब्याह करने का तारीख आता है, उससे पहले आप सब लोग सामान और सब रुपया पैसा और जो भी आपको खिलाना पिलाना है सब रख लेते हो, इंतजाम कर लेते हो। इसी तरह से जैसे इस समय भंडारा चलाने को हुआ, पहले से सब इंतजाम कर लिया आपने, ऐसे लोग इंतजाम कर लिया करते थे। तो जब इनका नंबर आया सम्मन और मोशन का, तो रसोइया गया वहाँ बताने के लिए कि कल आपका भाई जी यानी परसों भोजन भंडारा होगा, कल गुरुजी यहाँ सुबह आ जाएंगे इतने समय तक, और दोपहर का भोजन आपको देना रहेगा। तो आपको हम लिस्ट बना कर दे देते हैं, अब ये सामान आप निकाल दो, हम रख लें, और फिर हम सुबह जल्दी आ जाएंगे और बनाना शुरू कर देंगे, ताकि गुरुजी और गुरुजी के साथ के लोगों को समय पर भोजन मिल जाए। समय पर खाने से ही पचाव ठीक होता है, हाजमा सही रहता है। सब नियम बना हुआ था पहले,
अब तो नियम सब गड़बड़ हो रहा है, अब तो लालच में आदमी रात को खा रहा है, अब तो मतलब ये है कि दिन में भी नहीं मौका मिलता है पैसे के चक्कर में। तो 4 बजे 5 बजे जब पहुंचा तब घर पर खाया, ग्राहक ज़्यादा आ गए, टिफ़िन भी आ गया है, तो खाने में मौका रहता है उसको पैसे के चक्कर में, लालच में नहीं बेचता रहता है, ग्राहक नहीं लौटने देता है, और जब मौका मिलता है तब खाता है। इसीलिए भोजन के साथ दवा खानी पड़ रही है पचाने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, समय से सब काम करते थे, उस मालिक पर भरोसा विश्वास था कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। ईश्वरवादी लोग ज़्यादातर होते थे, गुरुभक्त होते थे लोग। तो भाई कहा कि दे दो, लाओ सामान देख लें, हम कोई कमी हो तो अभी मंगा लिया जाए, उजाला है। अब बेचारों के पास पैसा नहीं। दोनों ने सलाह किया, कहा कि भाई लाया जाएगा, तो कहाँ से लाया जाएगा? तो वो जो संबंध था, एक दुकान पर नौकरी करता था बाप। काहे की दुकान थी? यही परचून की दुकान, यही जो आपका दाल चावल मिर्च मसाला बेचते हैं, उस दुकान पर नौकरी करता था। तो उसने कहा कि लड़के ने कहा पिताजी उसके यहाँ से उधार ले लिया जाए। तो कहा उधार तो देगा नहीं, बड़ा मक्खी चूस है, कंजूस होते हैं वो तो मक्खी चूस है, वो उधार नहीं देगा, एक पैसा उधार किसी को नहीं देता है, तो हमको भैया उधार नहीं देगा वो। तो दोनों ने सलाह किया कि चोरी करके रात को ले आएंगे और पैसा जब कमा लेंगे तो दे देंगे, अब गुरु बरकत देंगे, फिर कर्जा अदा करने में समय नहीं लगेगा। इसी में बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि पैसा नहीं था और उधार ले लिए, कर्जा ले लिए, गुरु महाराज के पास चले गए और गुरु महाराज लौट करके कर्जा अदा करने में देर नहीं लगाए। काफिला निकला था, कर्जा पर ले लिया, क्या ले लिया? मोटरसाइकिल, गाड़ी, गुरु महाराज के काफिले में। आप ये समझो 86-87 की बात है, 1986-87 की बात है। कर्जा अदा हो गया, नौकरी छूट गई थी, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया जो 3 महीने का था वो भी मिल गया, और पता भी नहीं चला कि किस तरह से ये सब हो गया। किसने दिया? गुरु महाराज ने दिया। गुरु पर विश्वास करके चले गए। यही नोएडा है, आदमी अभी जिंदा है, यहाँ हो सकते हैं, वो मिलेंगे। वो बताएं कहाँ हम जाएंगे? नौकरी करते थे वो, किसमें? फैक्ट्री में, मिल में। सेठ ने कहा बिल्कुल नहीं जाना है, काम ज़्यादा है, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले हमको तो जाना है, गुरु महाराज की मौज हो गई है, चल पड़ो बच्चों, निकल पड़ो, खरीद लो गाड़ी। खरीद लिया गाड़ी, हमको तो जाना है। कहा जाना है तो चले ही जाना, फिर मत आना यहाँ। चला गया छोड़ छाड़ के। जब लौट करके आए, और जो सत्संगी होते हैं, प्रेमी होते हैं, मेहनत खूब करते हैं, क्योंकि सिखाया यही जाता है कि मेहनत और मजदूरी करो, जो भी करो मेहनत और ईमानदारी से करो, कि जिससे बरकत मिल जाए। वो पैसा जो मेहनत और ईमानदारी का लाओ, उससे तुम्हारे बच्चों की तरक्की हो जाए, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए, रोग हट जाए। हराम का मत लाओ, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये आज भी बताया जा रहा है, और यही गुरु महाराज भी बताते थे, यही सब बात बताते थे गुरु महाराज। वही हम भी बताते हैं, और बरकत मिली बहुत से लोगों को। तो टूट करके मेहनत करते थे जब तक ड्यूटी रहती थी। आज की तरह से जैसे लोग लापरवाही करते हैं काम में, वो ऐसा नहीं करते थे। तो जब वो चले गए तो अब वो काम में रुकावट आने लग गई, वो सब दिक्कत आने लग गई। तब उसने ये महसूस किया कि भाई वो आदमी अगर होता तब तो हमारा कोई काम न रुकता, सब संभाले हुए था। उस समय तो इसकी कीमत मैं समझा नहीं, अब समझ में आ रहा कि बहुत काबिल आदमी था। तो जब लौट करके आए तो गए ही नहीं ड्यूटी पर, और सेठ पता लगाता रहा कि कब आएगा पता करो। पड़ोसी उसी के यहाँ नौकरी करते थे, बताए कि आ गए हैं, आ गए।
अच्छा तो आए गए तो आया क्यों नहीं बुलाया और कहा तू आया क्यों नहीं काम पर? तो कहा साहब आप ही कहे थे कि अब मत आना, तो हम कैसे आवे? बोले अच्छा चल ड्यूटी कर। क्या बताया बाबा ने? सुनना भी चाहा कि भाई ड्यूटी छोड़ कर, नौकरी छोड़ कर के गुरु के नाम पर निकल पड़ा, तो आखिर बात क्या है? असर पड़ा उसका, असर पड़ता है कि भाई आखिर बात क्या है कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठकर भजन करते हैं। आखिर बात क्या है कि लगातार 24 घंटे नाम धुनी बोलते रहते हैं। आखिर बात क्या है 8-8 10-10 घंटा बैठे रहते हैं साधना में। आखिर बात क्या है? इसको लोग महसूस करते हैं कि कोई बात होगी। जो नए लोग आए हैं आपको महसूस करना चाहिए कि एक विचारधारा वाले, एक नाम के पीछे चलने वाले, जय गुरुदेव नाम के पीछे चलने वाले इतने आदमी यहाँ कभी इकट्ठा नहीं हुए होंगे और इतने दिन तक यहाँ नहीं रुके होंगे। और इतनी जो है समझो कि ये दिक्कत होते हुए भी व्यवस्था में, लेकिन ये अपने को प्रसन्नचित समझ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बात है? ये एक भी किराए के आदमी नहीं हैं, एक भी फ्री बस इनके लिए नहीं लगाई गई है। ये सब अपना खर्च करके आए हैं। ये सब बेटिकट चलने वाले लोग नहीं हैं। ये टिकट लेकर के ही ट्रेन बस में बैठते हैं। तो आखिर सोचना चाहिए कि कोई बात तो जरूर है। तो नौकरी भी मिल गई और वो जो पैसा था तनख्वाह पीछे महीने का 3 महीने का वो भी मिल गया। अब दिया कि नहीं दिया गुरु ने छप्पड़ फाड़ करके? तो कहते हैं जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है और जब लेता है तो झाड़ू से बुहार के ले लेता है। तो कुछ नहीं रखता। अभी लेगा वो कौन लेगा? काल लेगा, हिसाब करेगा अभी सबका। झाड़ू तक नहीं छोड़ेगा। अब कैसे झाड़ू तक नहीं छोड़ता है? झाड़ू तक नहीं बचता, आग लग गई तो बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। आप ये समझो सब चला जाएगा। अभी जान बचाने वाली बात आ जाए तो आप ये समझो जान आदमी बचाएगा? जान बचाएगा आदमी या सामान अपना ले जाएगा? सब छोड़ के चले आना पड़ता है। इसीलिए तो विदेशों में जो यहाँ के हैं अपने सत्संगी लोग, उनसे कहता रहता हूँ कि वहाँ प्रॉपर्टी न बनाओ, वहाँ कुछ न करो, नहीं तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। भग के एक दिन यहीं आना पड़ेगा। कब आना पड़ेगा अभी उनको पता नहीं है, अभी आप लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन आपको बताया जाएगा कि अब इनको निकल पड़ना चाहिए वहाँ से। पहले ही बताया जाएगा, विश्वास हो जाएगा तब तो निकल आएंगे। और मोह में अगर फंसे रहेंगे, धन संपत्ति के, बच्चों के कहने में आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। विदेश संगत के भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप इस बात को सुन लो, समझ लो कि फिर फंस जाओगे। जहाँ ऐलान हुआ कि अब छोड़ दो इस देश को, निकल पड़ो, चले आओ वहाँ से, और नहीं निकले तो आप फंस सकते हो। इसीलिए सब उपाय बताया जाता रहा है। आज भी अभी उपाय बताऊंगा। आपको संकेत दिया गया था कि धुएं के चकत्थे दिखाई पड़ेंगे और फिर उससे बीमारियां फैलेंगी और फिर बीमारियों की दवा नहीं मिलेगी, जगह छोड़नी पड़ जाएगी। जैसे आप ये समझो कि कॉलेरा हो जाता है, महामारी हो जाती है, तो वो छोट की बीमारी होती है और वो लग जाता है कोरोना में, जैसे छोट की बीमारी थी लग जाता तो घर छोड़ देता आदमी, भागता है जान बचाने के लिए। ऐसे आएगा समय। अभी बताऊंगा आपको, आज ही संकेत दे दूंगा कि सबसे पहले भारत देश में कहाँ पर वो आफत आएगी, अभी बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। सुन लो पहले आप। तो दोनों ने ये सोचा कि चोरी करके ले आएंगे, फाइनल कर दिया, और गुरु की सेवा करेंगे, गुरु के लोग जो आए हैं उनकी सेवा करेंगे। तो रसोईया से कह दिया कि भाई जी आप सुबह आ जाओ, आपको सब सामान मिल जाएगा, सूरज निकलने से पहले मैं आपको दे दूंगा और समय से भोजन तैयार हो जाएगा। आप हमको लिस्ट दे दो क्या क्या चीज़ लाना है और बढ़िया से बढ़िया आप इन लोगों को खिला दो, हमारी तरफ से प्रेम से खा लें सब लोग। तो भक्तों का भोजन वैसे ही मीठा लगता है, और अगर आप समझो थोड़ा अच्छा बन गया, मनपसंद चीज़ मिल गई, तो समझ लो कि सोने में सुगंध हो गया।
तो लिस्ट मिल गई। अब रात को दोनों गए चोरी करने के लिए उसी दुकान में। तो बाप को तो सब मालूम था कौन सामान कहाँ रखा है। तो दीवार को काट दिया, जिसको सेंध लगाना कहते हैं, काट करके और दोनों घुस गए, अंदर चले गए, अंदर चले गए और फटाफट सब सामान रख दिया। और फिर उसके बाद में जब बाहर निकल आए, उसी सेंध से सामान सब बाहर कर दिया। और जब बाहर निकल आए तब फिर जो है ये हुआ भाई मिला लिया जाए, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। तो लिस्ट से जब मिलाए तो नमक और मसाला ये छूट गया था। तो बोले अब तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ दिया जाए इसको। बोले भाई मसाला के बगैर तो चल सकता है, लेकिन नमक के बगैर तो भोजन बिल्कुल बेकार रहेगा, तो नमक तो होना चाहिए। तो फिर उसी में घुसे, दोनों फिर गए। अब वो नमक को कहीं मतलब यह रखा था, वो जहाँ से बिकता था वहाँ का स्टॉक ख़त्म हो गया था, दूसरी जगह रखा था। तो उसमें थोड़ा सा समय लगा। तो मिल तो गया नमक मसाला, बाहर कर दिया इन्होंने, बाप भी बाहर हो गया, लेकिन बेटा अंदर रह गया। फिर बेटा जब निकलने लगा, तब वैसे तो ये चोर लोग चोरी करते हैं तो पैर को पहले डालते हैं, और जब निकलते हैं तब फिर ये पैर पीछे से लाते हैं, फिर निकाल देते हैं, क्योंकि इनका एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है बाहर। तो फिर बाहर कर लिया निकलने के लिए। तब तक सेंध जग गया, देख लिया वहीं लेटा था, बस हो गया, पीछे से पैर पकड़ लिया लड़के का और खींचने लगा। तो बाप ने कहा भाई लगता है सेठ जग गया, खींच रहा है। तो उसने पकड़ा इसको, हाथ पकड़ा, और या वो बाप अपनी तरफ खींचे और वो व्यापारी अपनी तरफ खींचे। बड़ी खींचातानी देर तक चली, लेकिन वो जो सेठ था वो जीतने लग गया, नहीं अपनी तरफ ज़्यादा ताकत लगा करके खींचने लग गया। तो बाप ने तो कहा खींच ले जाएगा। लड़के ने भी कहा मैं तो पिताजी खींच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और पहचान लेगा तो बदनामी गुरु की होगी, इसलिए पिताजी आप मेरा सिर काट दो, बदनामी न हो जाए। सिर ही नहीं रहेगा तो धड़ से कोई क्या पहचान पाएगा। अब एक बाप जिसको बेटे को अपना कलेजा समझता है, वो सिर काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। लेकिन जब लड़के ने कह दिया पिताजी अब और कोई उपाय नहीं है, अब गुरु के नाम को गुरु की मर्यादा को बचाने रखने के लिए, गुरु का नाम न बदनाम हो जाए कि गुरु के प्रेमी जो है, भक्त जो है वो चोर होते हैं, इसलिए मेरा सिर काटो। अब गुरु का नाम लेकर काट दिया भैया सिर, और उठा करके ले गया, घर में रख दिया ढक करके। अब जिसका लड़का ख़त्म हो जाए और जो खुद सिर काट करके अपने लड़के को लावे, उसको नींद आएगी? रात भर सोचता रहा है, लेकिन गुरु की मौज में रहा है कि गुरु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारे लिए गुरु अच्छा करेंगे, अच्छा ही हुआ होगा। क्योंकि गुरु की बदनामी उसमें होती है कि गुरु के नाम पर सिर चढ़ा दिया, गुरु ने कुछ नहीं किया, तो गुरु की बदनामी होगी, जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। मौज में फिर हो गया, उजाला हो गया, रसोईया आ गए, भोजन तैयार हुआ, गुरु जी आ गए। जब ये हुआ कि गुरु जी को भोजन कराया जाए, भोजन जब गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने कहा बुलाओ सम्मन को। सम्मन आया तो कहा मोशन कहाँ है लड़का तुम्हारा? तब उसने कहा गुरु जी वो तो बीमार है, तकलीफ़ में है। इधर क्या हुआ था कि जब सेठ जो है सुबह उठा, जब धड़ को खींच ले गया था, तो आप पे समझो जब अंदर खींच ले गया तो पहचान नहीं पाया कौन है क्या है। तब उसने सोचा कि पुलिस वाले आएंगे और देखेंगे तो कहेंगे इसी ने सिर काट करके फेंक दिया है। धड़ इसको जब देखेंगे तो रात को ही इसको क्यों ना ठिकाने लगा दिया जाए। तो जो सम्मन था
बड़ा वफादार नौकर था, खूब मेहनत करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी ये प्रेमी अपने भजनानंदी रहते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, खूब सेवा करते हैं, तो काश कि सबसे यानी समझो कि जिम्मेदार और एक गोपनीय रखने वाला हमारा वही नौकर है। तो वो रात को इनके यहाँ पहुँचा गया और कहा, देख सम्मन, इसको तू ठिकाने लगा देना, सुबह होने से पहले ठिकाने लगा देना, कहीं डाल आना, जो भी तू चाह कर लेना। और पैसा भी दिया उनको और कहा कि और रुपया देंगे तेरे को जब तू ठिकाने लगा देगा। तो वो क्या किया था, सम्मन ने क्या किया, लड़के का धड़ सिर से ऐसे जोड़ दिया, एकदम बिल्कुल फिट कर दिया, चूर पे चूर बैठा दिया जैसे कहते हैं, एकदम से मालूम न पड़े ऐसे कि सिर कटा हुआ था, जोड़ दिया, नसों से नस जुड़ गई, जोड़ दिया और लेटा दिया, कपड़ा डाल दिया। तो जब गुरुजी के सामने भोजन परोस करके आया और गुरुजी ने बुलाया, बुलाओ सम्मन को। सम्मन आया, कहा मोशन कहाँ है? बोले गुरुजी वो तो बीमार है। कहाँ है बीमार है? तो लेटा हुआ है गुरुजी। अरे बुलाओ उसको। गुरुजी ने कहा बुलाओ उसको। गुरुजी वो तो आएगा नहीं। अरे गुरुजी कह रहे हैं कि उसको बुला के लाओ। गुरुजी मेरे बुलाने से तो ना आवे, आप ही बुला लीजिए। अब गुरु ने आवाज़ लगाया, अरे सम्मन। बस उठ के खड़े होकर के आ गया, खड़ा होकर के आ गया। गुरु ने जीवन दान दे दिया। अब जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो कि गुरु की दया किस तरह से होती है, बुद्धिजीवी क्रीम ब्रेन के लोग जो यहाँ बैठे हो, सवाल करोगे कि धड़ अलग हो गया था और सिर अलग हो गया, कैसे जुड़ा होगा? ऐसा पहले होता रहा है। देखो हड्डी टूट जाती है और जड़ी बूटी वाली दवा ऐसी होती है कि दे दी जाती है, हड्डी जुड़ जाती है। पहले ऐसा होता था, कई लोगों का हुआ है, इतिहास बता रहा है कि मार दिया, ऐसे काट दिया उसे और फिर उसके बाद जोड़ दिया। मेरे पास प्रमाण है, एक लड़के की उंगली कट गई, पैर की किस्में, साइकिल चला रहा था और जो फ्री व्हील होती है और जो उसके ऊपर चैन लगा रहता है, उसी के बीच में अंगूठा फंस गया, वो कट गई उंगली। अब कट गई तो गिर गया और फिर उसके बाद हिम्मत किया, कोई उठा करके लाया, घर पर पहुंचा दिया, बताया जब। और ये गुरु महाराज के आश्रम की ही बात है। गुरु महाराज को उन्होंने बताया, उनके पिताजी ने वहीं रहते थे, बताया भी वह लड़का मौजूद है, न विश्वास हो, अब तो जवान हो गया, बुढ़ा होने जा रहा है, देख करके चले आना जाना। तो क्या हुआ कि जो है वो गुरु महाराज ने कहा वो अंगूठा कहाँ है? तो कहा कि वहाँ हुआ है ऐसा। बोले जाओ ले आओ अंगूठा और ले जाओ। लड़का कहाँ है? कहा अस्पताल में है। कहा ले जाओ, उसको दे दो, जोड़ देगा वो डॉक्टर। तो यह उसको लाने ले करके गए तो दिया उसने डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर को दिया। तो डॉक्टर ने कहा जुड़ तो जाएगा ये, लेकिन ये नसें ठीक से नहीं जुड़ पाएंगी। उनको इतनी जानकारी नहीं थी डॉक्टर को। अगर जानकारी होती और नसें जुड़ जाती तो उंगली ऐसे मुड़ती, ऐसे मुड़ने लगती, ऐसे मुड़ जाती, जैसे थी वैसी हो जाती। लेकिन नसों की पहचान उनको नहीं थी। नहीं तो नसों से नस अगर मिला देते हो तो फिर वो उंगली नीचे ऊपर होने लगती। तो उंगली तो नीचे ऊपर नहीं होती है, लेकिन अंगूठा भी दिखता है कि अंगूठा है अभी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, विकलांग नहीं हो पाया वो। विकलांग तो कोई उसको कहते हैं जिसका कोई अंग भरपूर न हो, उसको विकलांग कहते हैं। तो जुड़ गया वो, जुड़ गया, देखो दोनों चीज़ मिल गई। अब जो गुरु को तन और मन सौंप दिया वही विजयी हो गया। उसी को सूरमा कहना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। लेकिन यह जो डगर है, ये जो भक्ति है, ये सब माया और काल के देश में मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो भगत बन गया वही आगे बढ़ गया। जो ये सोच लिया कि हम आज हैं नहीं रहेंगे, मौत पता नहीं कब आ जाए, कल किसी ने नहीं देखा हम भी ना देख पाएंगे,
वही विजयी हो जाएगा, वही अपना काम बना लेगा, वही सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाएगा, वही प्रभु का दर्शन अंतर में करने लग जाएगा, वही समझ लो गुरु भक्ति करने लग जाएगा। गुरु को समझ जाएगा, अपने को समझ जाएगा, आत्मा को समझ जाएगा, परमात्मा को समझ जाएगा। अब इससे शिक्षा आपको क्या मिलती है? सोचो, विचार करो। न समझ पाए हो तो यहाँ जो समझ गए हैं उनसे पूछ लो। समय ज़्यादा हो रहा है, 3 घंटा हो गया, ज़्यादा देर नहीं बैठाना चाहता हूँ, लेकिन प्रेमियों यही आज का दिन आपके लिए है। तो अब आगे आपको क्या करना रहेगा इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। और हर समझो पूर्णिमा को या हर त्यौहार या ऐसा समय जो दिया जाता है उसमें सत्संग में कुछ न कुछ बताया जाता है, निर्देश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। तो वो भी आपको बता देता हूँ। क्या बताता आगे क्या करना है, ताकि आज आप लोग मीटिंग कर लो, गोष्ठी कर लो। तो देखो, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ ज़्यादा होगा, तो उत्तर प्रदेश की मीटिंग अलग करो, और ये जो अलग अलग प्रदेशों के लोग आए हैं, थोड़े हों ज़्यादा हों, आप लोग अलग मीटिंग कर लो। कैंपों में बैठने की जगह नहीं है तो रोज़ वहाँ आश्रम पर हमारे कुटिया के बगल में जो शेड बना हुआ है टीन का, जहाँ ध्यान भजन रोज़ सुबह शाम होता है, वहाँ भी गोष्ठी आप बैठ कर के कर सकते हो। वो जगह खाली होगी, गोष्ठी के लिए ही उसको छोड़ रखा था लोगों ने, उसमें बैठ जाओ, मीटिंग कर लो और योजना बना लो। तो क्या योजना बनानी है? साधना शिविर लगाने की। क्या योजना बनानी है? नाम धुनी की। नाम धुनी ज़्यादा करवाओ, पर करवाओ, नए जगहों पर जहाँ 2-4 आदमी हों वहाँ करवाओ, वहाँ आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, वहाँ ज़्यादा दया बरसेगी गुरु की। और नहीं विश्वास है तो करके देख लेना। तो उसकी योजना आप जिम्मेदार लोग बनवा दो। तो इसमें जो मीटिंग होगी, किसकी मीटिंग होगी? इसमें प्रांत वाले नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, जिला वालों की मीटिंग होगी। और जिला वाले, और उसमें केंद्र वाले भी नहीं जाएंगे। इक्का दुक्का आदमी कोई भले चला जाए, लेकिन कमेटी वाले नहीं जाएंगे। ये जिला वाले बनाएंगे अपनी व्यवस्था। जिला वाले अपने अपने ज़िले वालों से पूछ करके योजना बनाएंगे और नाम धुनी की जगह निश्चित कर लेंगे जो लोग यहाँ पर आए हैं। और नाम धुनी शुरू हो जाएगी इस कार्यक्रम से जाने के बाद में। जगह जगह पर 3 दिन का आप करो, 3 दिन का अखंड नाम धुनी करो या 24 घंटे का करो, जहाँ जैसा संभव हो वैसा करो। कोशिश करो कि 3 दिन का नाम धुनी ज़्यादा जगहों पर हो जाए। और जहाँ जहाँ साधना शिविर लग सकती है लगा सकते हो, 3 दिन का है या 24 घंटे का है, या आप लोग लगाओ जगह जगह। उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी यही चलेगा। जब तक अगला आदेश नहीं होगा तब तक इसको आप चलाते रहो। वैसे पूर्णिमा को आदेश दिया जाता है, तो तब तक आप इसको चलाते रहो। दूसरी बात यह है कि ये जो पश्चिम में है प्रांत भारत देश का, उसका क्या नाम है? राजस्थान। राजा वहाँ बहुत हुए हैं, राजाओं का बड़ा स्थान रहा है। राजस्थान इसलिए उसका नाम रखा गया है। वहाँ के लोगों को जगह जगह पर साधना शिविर लगवानी पड़ेगी, जगह जगह पर लगवाओ आप 3-3 दिन का। वहाँ पर नाम धुनी ज़्यादा करवाने पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को बचाना है, सत्संगियों को बचना है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बचाना है। और साथ ही में जिनके साथ व्यापार करते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, नौकरी करते हो, खेती में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रेम मोहब्बत के लिए उठा बैठी करते हो, पड़ोसी हो, गांव के हो, बचाना उनको भी है। बचेंगे कैसे? उनके लिए पहले आफत आएगी, उनके लिए हवा जहरीली पहले हो जाएगी। और अगर आपने नहीं किया प्रेमियों, और लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं किए, तो ऊँट के ऊपर सामान लाद लाद करके रातों रात गांव खाली करना पड़ेगा। बीमारियां बहुत फैल जाएंगी, हवा जहरीली हो जाएगी,
कहाँ से यह हवा जहरीली होगी? वो जो जहरीली गैस आएगी उधर पश्चिम से, उधर से जो दक्षिण कोने से उधर से जो आएगी, वो जगह जगह पर ऐसे बादल बन जाएंगे, मालूम पड़ेगा चकत्थे होते हैं। जैसे बादल जगह जगह पर होता है, चकत्थे चकत्थे ऐसे दिखाई पड़ते हैं, स्पॉट दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई पड़ेगा। और उसी से जहर नीचे बरसेगा। वो नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन ऊपर से जो हवा है वो लाएगी। ऊपर से ओस और गर्मी जो ये होती है नीचे लाते हैं आती है, उससे वो आएगा, फैल जाएगा। वो बहुत मरेंगे, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। ये सबसे पहले राजस्थान में हमको मालूम हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वहाँ से होगा, वहीं से शुरुआत होगी। और वो जहरीली हवा कहाँ तक जाएगी, वो जो आंधी आफत आएगा कहाँ तक जाएगा। वो जो मान लो दुश्मनी हो गई पड़ोसी देश से, और कीटाणु बम छोड़ेगा कि कीड़े आएंगे, वो काटेंगे, मरेंगे लोग, बीमारी फैलेगी, वो कहाँ तक जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अगर ये सब करोगे, आप जो बताया है, नाम धुनी करोगे, करवाओगे, और सुमिरन ध्यान भजन करवाओगे, लोगों को रोज करेंगे, साधना शिविर अगर लगाओगे, तो गुरु के पास मारने वालों से बचाने का ज़्यादा दांव है। गुरु बचा देंगे। अब इसमें जो बुद्धिजीवी बैठे हो, जो बुद्धि की पहलवानी करते हो, अगर आप इस बात को कहो कैसे बचा लेंगे गुरु जी? गुरु जी के पास युक्ति है, उपाय है। वो जो कीटाणुओं को लाएगा, वो जो जहर को उधर से लाएगा, वो कौन लाएगा? कोई गाड़ी में रख कर लाएगा कि हवाई जहाज़ पर रख कर लाएगा कि जेब में रख कर लाएगा? जैसे बम लोग जेब में रख लेते हैं और जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, खुद भी मर जाते हैं, लोगों को मार देते हैं, ऐसे कोई लाएगा? उसको लाएगी हवा। अब हवा अगर तेजी से चली उधर की पश्चिम की हवा, और लाया जल्दी फैलाने लग गई, गुरु पूरब की आंधी चला देंगे, और फिर वो वापस होकर उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। जो बुरा चाहता है दूसरे का, वही उसमें फंस जाएगा, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगा। तो गुरु को के पास बचाने का बहुत ही समझो कि बड़ा दांव है। ऐसे प्रेमियों बचाते रहेंगे। बहुत से लोगों को अनुभव, पुराने लोगों को है कि जब देख लिया बचत का कोई उपाय नहीं है और गुरु को याद किया तो गुरु ने बचा लिया। लेकिन गुरु पर विश्वास होना चाहिए। शर्मत ने देखो दूसरे का हाथ पकड़ा, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, और गुरु का हाथ जब देखा कि गुरु का हाथ दिखाई पड़ रहा है, हाथ तब पकड़ लिया था जब उसकी जहाज़ डूबने लगी थी समुद्र में। आपको सुनाया गया है दृष्टांत, आज सुनाने का समय नहीं है। तो आप लोग अपनी मीटिंगें करो, और राजस्थान के जो थोड़े लोग भी आए हो वो भी बैठ कर के मीटिंग करो। उसके बाद जाओ तब वहाँ मीटिंग करो आप, और फिर ऑनलाइन और ये सब भी होता है। आप उस तरह से आप करो और जल्दी से जल्दी ये शुरुआत कर दो। मैं भी इस काम में लगूंगा, इसीलिए मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले अपना दौरा राजस्थान से ही यहाँ के जाने के बाद बना लूँ। लेकिन अभी तो ये निश्चित नहीं है, अभी तो ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए और यहाँ का जो ज़रूरी काम है वो निपट जाए, तब कार्यक्रम बनाऊँगा। लेकिन उसके पहले शुरुआत हो जाए आपका ये नाम धुनी का। और समझो जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकती है वहाँ नाम धुनी का हो जाए। कोशिश क्या करो गांव गांव में नाम धुनी होने लग जाए, इस तरह से कोशिश करो कि आप चालू करा दो। उधर राजस्थान में शुरू करो, उधर से कहाँ से, पश्चिम से शुरू करो, उधर से बॉर्डर एरिया से, और फिर इधर आप समझो कि योजना बनाते हुए और मीटिंग करते हुए और सेट करते हुए आप यहाँ इधर चले आओ, इधर पूरब तक चले आओ, चारों तरफ समझो ज़रूरत है इस समय पर। अब आप यह सोचो कि हम तो उधर असम में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, जब ये कीड़े वहाँ पहुँचेंगे तभी हो पाएगा, जब यह हवा जहरीली हो जाएगी तभी तो हम मरेंगे। अरे किधर से आ जाए कोई भरोसा है? कहाँ की हवा जहरीली हो जाए? हवा कैसे जहरीली होती है, विष कैसे फैलता है? ये जो
बम गिर रहे हैं, यह जो धड़ाधड़ धमाका हो रहा है, ये जो धरती फट रही है और उससे वो जो ज्वाला निकल रही है उससे होता है ये। जैसे आप ये समझो धुआं यहाँ जब फैल जाता है, नाक में भर जाता है, दिल्ली में जैसे लॉकडाउन लग जाता है, वो आप समझो कि ग्रैब क्या कहते हैं उसको, वो लग जाता है। कोई निर्माण नहीं हो सकता, कोई गाड़ी इसमें डीजल वाली नहीं आ सकती, नहीं चल सकती है। ऐसे हो जाता है, ऐसे ही दूषित हवा हो जाती है। कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इसका उपाय निकालो आप, तो अब आप ये समझो कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चारों तरफ यानी इसकी ज़रूरत है, विदेशों में भी ज़्यादा ज़रूरत है। विदेश के लोग जो यहाँ पर आए हो, आप लोग भी अपनी मीटिंग करो, गोष्ठी करो और आप अपनी योजना बनाओ और लागू करो। बाकी और कुछ होगा तो कुछ कल बता देंगे, कल अंतिम दिन है, कल सुबह बता देंगे। तो भी प्रेमियों 3 बजे से होगा, 3 बजे से ज़्यादा यानी आपको ये सब बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि नए लोग आएंगे तो उनको जो है जैसे पहली दर्जा की पढ़ाई होती है वो पढ़ाना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा। नामदान के लिए कह दिया था तो नामदान देना रहेगा, उसके बारे में बताना रहेगा, जो आप बहुत बार सुने हो। लेकिन हमने ये सोचा कि सुबह सुबह इनको थोड़ा सा बता देंगे ये सब बातें तो अच्छा रहेगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गहाए, ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम।
भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जान कर कृपा कीजिए, दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना है और बोलवाना है, आराम से बोलना है कि जैसे कोई नया आदमी हो तो समझ जाए किसकी नाम ध्वनि हो रही है। जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि हो रही है कि और कोई नाम ध्वनि हो रही है, क्या बोल रहे हैं या क्या चिल्ला रहे हैं, जाने वाले को भी मालूम हो जाए। तो जब गुरुदेव जय गुरुदेव बहुत जल्दी बोलोगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो जय गुरुदेव ये शब्द है, जय गुरुदेव। तो आराम से बोलना इस तरह से, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
नया आदमी ये भी समझे कि यह शुरू में जय बोल रहे हैं और आखिर में देव बोल रहे हैं, नहीं तो न समझ पावे कि जय शुरू का न समझ पाओ और आखिर का न समझ पाओ, खाली बीच का ही समझे। इसलिए ऐसा बोलो और ऐसा बताना भी, इनको जो लोग मीटिंग करो उनको समझाओ बोलने वालों को। अब यह भी बता रहे हैं आपको कि मान लो आप कोई अपने यहाँ कराना चाहते हो नाम धुनी, व्यवस्था में आपके कमजोरी है, तो मीटिंग जब होगी तो जिम्मेदारों को बता देना, जिले की जो कमेटी है उनको, कि भाई हम भी कराना चाहते हैं, हमको ये दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको सुलझा देंगे। यह भी आपको बता दें। मान लो आप भीड़ भाड़ को देखे हो, आपको पर्चा मिल गया है, आप किसी दूसरे प्रांत के हो और आकर के रुक गए हो और सुने हो समझे हो, आप भी अगर नाम धुनी कराना चाहो तो कहाँ बताओ आप जानते नहीं हो, मान लो किसी को, अपने प्रदेश के लोगों को जानते नहीं हो, या प्रदेश आप ये समझो कि वहाँ से छोटे प्रदेश हैं, दूर के हैं, नहीं आ पाए हैं, तो आप ये कार्यालय बने हुए हैं प्रदेशों के, वहाँ पर जाओ, अपना नाम लिखा दो, बता दो। आपके प्रदेश की कोई मीटिंग हो रही, प्रदेश में जिलों की मीटिंग हो रही है, आप जिस जिला के हो उसमें बैठ जाना, उसमें बैठ जाओ, आप भी अपनी बात रख दो। भारत के हो, इधर पूर्वांचल के हो और आपके यहाँ से कोई नहीं आया है, आप वहाँ के लोगों को जानते भी नहीं हो, तो संस्था कार्यालय का यहाँ कैंप कार्यालय लगा हुआ है, शब्द योग का, बाबा जय गुरुदेव शब्द विकास संस्था का लगा हुआ कार्यालय, वहाँ चले जाओ, वो व्यवस्था आपकी बनवाएंगे। तो इस तरह से आज पहले आवाज़ लग जाएगी और फिर यहाँ आकर बैठना रहेगा, उसमें आपको नहाना खाना भोजन करना सब रहेगा। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से गोष्ठियाँ कर लो, और भंडारे लगे हैं, भंडारों में भोजन कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जिला का भंडारा अभी नहीं चालू हुआ है, किसी भी भंडारे में खा लो। कोई पूछता है कि कहाँ से आए हो, क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो प्रेम का सौदा है, यहाँ ना कोई जाति पूछता है, ना धर्म पूछता है, यहाँ ना कोई पूछता ही नहीं कहाँ से आए हो। खिलाने वाले का काम क्या है, खिलाने वाला अपना क्या भाग्य समझता है कि जो भी यहाँ आ जाए भूखा ना जाए, थोड़ा है थोड़ा ही दे दें, ज़्यादा है ज़्यादा दे दें, जो जितना खाता है उतना दे दें। तो अब आप कहीं भी खा सकते। 37 भंडारे की गणना तो आ गई है, हो सकता है कुछ और बढ़ गए हों। तो अब आप ये समझो बहुत भंडारे चल रहे हैं, कहीं भी खा लो। समय को बचाओ, आप उसी में अपना दैनिक क्रिया कर लो और मीटिंग कर लो और समय से फिर आकर के बैठ जाओ सत्संग में। समय की कीमत लगाना आप सीखो, समझो प्रेमियों। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो भीड़ ज़्यादा है तो मैं मिल तो लूँगा, लेकिन जब हम यह मत सोचो कि हम हड्डी तोड़ दें तब बाबा हमको हमारे ऊपर दया करेंगे, देखेंगे हमको, तब कोई चीज़ देंगे हमको। अरे भाई मार डालोगे तब कुछ मिलेगा? वो था ना एक तो मुर्गी अंडा देती थी, एक अंडा रोज दे, तो उसने कहा मुर्गी को मार के खा जाए लाओ, और मुर्गी को मार दिया अनजान में, मर गई। अब वो जो अंडा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। तो हम अगर गिर जाएं, हमको चोट लग जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाएं, तो ये सब सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ये सब जलवा गुरु महाराज का जो ये हो रहा है। इसलिए भाई हमारे ऊपर मत फेंकना कुछ, और फेंकोगे तो हम शीशा बंद कर लेंगे, कांच बंद कर लेंगे, ये भी बता देते हैं। क्योंकि हमको रोज़ सिक्का लगता है। या लाते हो ना, लाते हो ये और दूर से फेंकते हो, तो उसका कारण है कि भेड़ बकरी जैसे इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसे इकट्ठा खड़े हो जाते हो। जब सबसे मिलता हूँ तो थोड़ा धीरज रखो, जब लोग मिल लें तब खड़े हो जाओ, और जब तक लाइन में खड़े रहते हो तब तक तो मैं घूमता ही रहता हूँ। तो क्यों इतना जल्दी करते हो, परेशान होते हो? अरे चले जाओ, पानी पेशाब कर आओ, नाश्ता कर आओ, और जब खाली हो जाए जगह तो खड़े हो जाओ। तरीका सीखो, और जो लोग आप मीटिंग करो आप इनको ये सब भी बात बताओ, तौर तरीका रहन सहन बताओ,
कैसे संगत में रहा जाता है, संगत की रीति नीति क्या है, किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए, विचार बनाना चाहिए, यह सब बात आप बताओ लोगों को। तो बोलो जय गुरुदेव।